जी प्रणाम, नमस्ते। दोरहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं, जिसमें कुछ एनर्जी होंगी। देन हम आपकी टैरो से रीड करेंगे, देखते हैं कि आपके जीवन में कौन सा चैलेंजेस आए, कौन सी ब्लेसिंग है, क्या आ रही है, ऑल ओवर आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले जो भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए हम अपने इष्ट का ध्यान कर लेते हैं। उससे पहले कुछ जो एनर्जी है, मैसेज है, हम आपको देना चाहेंगे। इस समय खुद को आप बहुत ही ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं, अपने आप को ऊर्जा से भरा महसूस करने वाले हैं, और थोड़ा सा आपकी सोच जो है सकारात्मक, पॉजिटिव, मतलब थोड़ा क्या पॉजिटिव की ओर आप बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। पॉजिटिव ही आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आने वाली है, पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है आपके अंदर। बॉडी में आंतरिक एनर्जी पॉजिटिव से भरी हुई रहेगी। आज आप आत्मविश्वासी होते नजर आ रहे हैं, आत्मसम्मान में भी आपकी वृद्धि हो रही है। साथ ही यहाँ पे धन लाभ भी हो रहा है। कहीं पे आपका पैसा रुका था, बंधा था, या कहीं से नहीं मिल रहा था, या कोई काम रुक गया था, तो बनते नजर आ रहा है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति नजर आ रही है। ठीक है, तो दे रहे हैं मैसेज आपको। 2222 दिख सकता है एंजल्स नंबर, 1770 एंजल्स नंबर दिख रहा होगा, 2332 दिख रहा होगा एंजल्स नंबर, जो कि एक बैलेंस को दर्शा रहा है। इमोशनली आपको स्टेबल करके उसके बाद जो है ग्रोथ, सक्सेस, सफलता को दिखा रहा है। आप लोग अपने अपने इष्ट का ध्यान जरूर कर लें, हम भी अपने बाबा का ध्यान कर लेते हैं, देन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग अपने अपने इष्ट का ध्यान कर लें, ताकि आपको रीडिंग जो है एक्यूरेट और सही रीडिंग मिले। ओके ओके। नाइन ऑफ कप्स, प्लीज बाबा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज बाबा। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, तीन कार्ड आए हैं, ले लेते हैं हम। पहला हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स है, दूसरा हारोफेंट का है, तीसरा हमारा टू ऑफ वांड्स है। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके यस, यहाँ टावर का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स है। यस, आप किसी पे टावर गिराने में सक्षम हुए हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, प्लीज बाबा कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज बाबा कार्ड। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में हैंगमैन। बताते हैं। नाइन नंबर है, 5 नंबर है, 5 की एनर्जी आई है, 16 नंबर है, 10 नंबर है, 2 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है। 10 की एनर्जी फिर से आ गई है। ओके, 12 नंबर बॉटम में, ठीक है। यहाँ स्वॉर्ड से भी है, कप से भी है, पेंटिकल से भी है, ओके, वॉन्ड से भी है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, धनु, मीन, मिथुन, लिब्रा, वृश्चिक राशि है। यदि आप लोग की हो तो ध्यान से सुनिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मेडिटेशन का ही मैसेज था, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आप शांति, सुकून अनुभव करने वाले हैं, ठीक है। आपके जीवन में पीस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है। पहला ही कार्ड से स्टार्ट हो गया है 9 ऑफ कप्स। ए आप हो। आपके जीवन में थोड़ा हम पास्ट में भी चले जाते हैं, सिचुएशन आप खुद की अपनी जान लो। आप ऐसे थे जिसे अपने आप से मतलब, अपने काम से मतलब था। पास्ट की यहाँ एनर्जी भी आई है, इसलिए लेना भी ज़रूरी है। अपने काम से मतलब रखते थे, निरंतर ग्रोथ की ओर अग्रसर थे, निरंतर ग्रोथ करते जा रहे थे। इन ग्रोथ के बीच किसी ने आप पे वार करने की कोशिश किया है, लगातार किया है, ठीक है। तो आपकी यहाँ गलती कुछ नहीं थी, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। ए पास्ट लाइफ से कुछ बैगेज लेके आप चले आ रहे थे, ठीक है। आपके साथ ये लोग लगे थे जो इस जन्म में भी आपको मिल गए हैं, आपके शत्रु, आपके हेटर्स के रूप में। ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, इर्द गिर्द के हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड, दोस्त, यार में कोई ऐसा व्यक्ति, मित्र हो सकता है, एक व्यक्ति जो ऐसा करने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ आप आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आप पे वार किया गया। आपको आगे न बढ़ने के लिए ये बहुत स्पीड से आप पे वार किया है। अब वार करने का इन द सेंस इनका ये था कि आपको पूरी तरह धराशायी कर दिया जाए। कोई अभी हाल ही में मतलब 1-2 दिन के अंदर किसी के ऊपर बैकफायर हुआ है, जो आपको दिक्कत में, प्रॉब्लम में डालना चाह रहे थे। उनका ये हश्र हुआ है, इनका ये हाल हुआ है। कोई यहाँ बहुत दर्द में, तकलीफ में, कोई बीमार पड़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। इनके ऊपर टावर गिरा है और ये टावर इन्हीं का है, किसी और का नहीं है, इन्हीं का टावर है। इन्हीं का टावर इन द सेंस ये जो है आप पे वार कर रहे थे। आप इस व्यक्ति पे वार कर रहे थे जो स्टेबल था, जो ग्रोथ की तरफ जा रहा था, अपनी गोल की तरफ जा रहा था, उसे गिराने का ये लगातार प्रयास किए हैं। लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ है। इन्हीं ये जो गड्ढा आपके लिए खोदे, ये खुद गिर गए हैं, ठीक है। आपके साथ ऐसे जगह सिचुएशन में आपको डाला गया था कि आप लड़ाई झगड़े झंझट में फंस जाओ, आप अपने ग्रोथ, सफलता, सक्सेस से पीछे हट जाओ। मतलब आप जो ग्रोथ करना चाह रहे हो वो ना कर पाओ। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपको फंसाना चाह रहे, ये यहाँ पे खुद फंस गए, ठीक है। जो आपको गिराना चाह रहे, ये खुद गिर गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स। ईश्वर आपको वो शॉर्ट से दिए, वो पकड़ा दिए कि
आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े। फिर क्या हुआ यहाँ पे कि आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी, एक दिव्यता के लेकर, मतलब आप अपनी ऊर्जाओं को समेट के एक स्थान, एक जगह पे लगा रहे हैं। मतलब आप जो इर्द गिर्द जो भी आपकी बिखरी थी ऊर्जा, आप सबको देते थे। मतलब लोग प्रेम से बात कर लेते थे, आप उनकी हकीकत नहीं जानते थे, आप उन्हें दे देते थे अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी। लेकिन इस टाइम क्या हुआ है, अपनी एनर्जी आप खुद में समेट लिए। जब अपनी एनर्जी आप समेट लिए तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपके तरफ जो चीज़ें कर रहे हैं, ऊर्जा आपकी एक जगह स्थित है, तो आप क्या कर रहे हो, उस निगेटिव चीज़ों के जो आपके ऊपर आ रही है, आप बैक फायर कर रहे हो। आपकी ऊर्जा ही जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही, इनकी ऊर्जाओं को इनके पास भेज रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके ऊपर ये बंधन क्रिया भी आपके ऊपर किए हैं, जो कि ये स्वयं ही बंध गए हैं। इस समय ये बंधा महसूस कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि ये सब आप कर रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वही वाला सीन है यहाँ पे। इनको लग रहा है ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ये आपकी ही ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है और इनकी ऊर्जा इनके पास जा रही है, वापस जा रही है। ये जो किए हैं उसी का फल इनको मिल रहा है। ठीक है, ये लगातार देख रहे हैं कि इनको इनको ये समझ में आ रहा है कुछ नहीं, बस ये सब आप कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आपकी ही ऊर्जा इनको, इनकी ऊर्जा को वापस रिटर्न भेज रही, निगेटिव ऊर्जा को इन्हीं के पास। समझ रहे हैं यहाँ पे ये लोग ये बस इतना इनकी मंशा ये थी, आपको बंधक बना देना, आप पे टावर गिरा देना, आपको बिस्तर पे डाल देना, ताकि आप शायद अपनी फैमिली में इंजॉय कर रहे थे, खुश थे, मतलब जो भी जितना भी था आप अपनों के साथ इंजॉय करने वाले थे। मतलब आपको किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करना, किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करना, स्थिति को ब्लेम नहीं करना। आप खुद में जितने थे उतने में संतुष्ट थे। ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति हो जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें की गई हैं यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे ये आपको हैंगमैन सिचुएशन में डालने की कोशिश किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी आई है, जो कि आप माँ की जिस भी स्पिरिचुअल शक्ति पे आप बिलीव करते हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ शनि देव या हनुमान जी, बजरंग बली और यहाँ पे माँ भगवती की असीम कृपा है किसी के ऊपर। आपको ये लोग चाहें कि आप जो है इंजॉय ना करके आप हैंगमैन सिचुएशन में चले जाओ, लटक जाओ, आपको कुछ ना समझ में आया, आपको बांधा गया, सब चीज़ किया गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि आपको ये ब्लेसिंग के तौर पे मिल गया है। ये हैंगमैन ब्लेसिंग के तौर पे, ये यहाँ पे 9 आप नीचे कप से जो कि ये पेंटिकल से जो कि बता रहा है, आप पूरी तरह से, मतलब आपको ईश्वर एक रिवार्ड, एक पुरस्कार दे रहे हैं। आप जो इन चैलेंजेस को फेस किए हैं, मतलब इतने बढ़िया तरीके से आप इन सबको फेस किए हैं और फिर भी आप पॉजिटिव रहे हैं। ये सब देखते हुए ईश्वर आपको ऐसा मतलब उपहार दे रहे हैं कि जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब आप खुश रहो, हमेशा खुश रहो और ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे ईश्वर जो है सेल्फ, आप खुद के ऊपर बिलीव करने वाले हो, खुद के ऊपर विश्वास करने वाले हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हो। आपके अंदर वो सारी चीज़ें, वो एबिलिटी, वो लीडरशिप वाली क्वालिटी, वो गुण ईश्वर द्वारा डाला जा रहा है आपको। मतलब आपको एक तरह से सजाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर आपको सजा रहे हैं कि मतलब वो किसी भी तरीके से आपके अंदर कोई कमियां ना रह जाए। समझ रहे हैं, यहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर भर भर के है। ईश्वर आपको इस तरह से सुसज्जित कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन आप कब से इसके जस्ट नीचे ही है कि आप ऐसी व्यक्ति हो सकते हो जो इमोशनल से भरा है। मतलब आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हो, एक इमोशनल से भरे हुए इंसान हो। कोई आपके पास जैसे कि हताश, निराश, दुखी, बेबस लोग आपके तरफ आ रहे हैं, तो आप उनको हीलिंग प्रोवाइड कर दोगे, आप उनको मदद कर दोगे किसी भी प्रकार से।
उनको उनकी आंसू को पोंछना, दुखियारी के आंसू को पोंछना आपको भली भांति आता है। आप ऐसे व्यक्ति हो, इसीलिए और भी स्पीड से आपके तरफ ग्रोथ आ रही। 8 ऑफ वांड से देख रहे हैं, यहाँ शनि देव की असीम 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 भर भर की कृपा आपके ऊपर बरस रही और आपके जीवन में अचानक सी ग्रोथ आ रही, सफलता आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। आपको एक एक अचीव कोई चीज़ अचीव कर रहे हो आप। अचानक से कोई चीज़ें आपके तरफ आ रही है जिसे आप ले रहे हो। आपका कहीं ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं जा सकते हो, कहीं शिफ्ट हो सकते हो, जो कि आपके अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिव के लिए होगा। ठीक है, आप ऐसी चीज़ें कुछ आपके जीवन में आ रही है। ओके, यहाँ 3 ऑफ वांड से है, जो कि बता रहा अब आपके अंदर दूरदर्शिता आ रही है। आप चीज़ों को पहले से ही भाप जाओगे, देख लोगे क्या होने वाला है, भले ही कोई आपको बताए या ना बताए उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप उसको पूरी तरह से स्कैनिंग होता है ना, पहले से ही चीज़ों को स्कैन कर लेना। ऐसा है तो ऐसे ऐसे होगा, मतलब आपके मन में एक ख्याल पहले से ही आ जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा, हाँ ऐसा नहीं ऐसा सीन है, तो वही सही भी होगा यहाँ। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ऐसा किसी की थर्ड आई ओपन है, मतलब ये थर्ड चक्र किसी का जो है आज्ञा चक्र किसी का सक्रिय हो रहा है या हो गया है, जिससे क्या है आपको पहले ही चीज़ों के अनुभव हो जा रही है, चीज़ों को जान जा रहे हो, क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसा, मतलब ऐसे हेन तेन कुछ कोई भी चीज़ें हैं जो आप जान जा रहे हो पहले से। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, या आप जिधर बढ़ रहे हो वहाँ पे कोई आपको मिलने वाला भी है, कोई आपका ट्विन फ्लेम है जो कि आपके जीवन में है, आपका है डेस्टाइन पार्टनर कोई है जिससे आपकी मुलाकात होगी। ओके, यस, थोड़ा सा हम प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को और क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। एस ऑफ कप्स, इमोशनली आप पूरी तरह से भरने वाले हो, आपको प्रेम मिलने वाला है, लोगों से मिलेगा, अपनों से मिलेगा, कहीं से भी आपके तरफ आ रहा है, लेकिन अथाह प्रेम आ रहा है, आपको अथाह हीलिंग मिल रही है, हीलिंग दी जा रही ईश्वर के थ्रू। ठीक है, आप खुद को हील कर पाओगे, और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को तो हील करोगे, अपने साथ साथ लोगों को भी हील करने वाले हो। आपके अंदर वो हीलिंग वाली एबिलिटी आ रही है, हीलिंग वाले ऐसे गुण आ रहे हैं कि आप जो है हील कर पाओगे सबको। द सन, सन भी हीलिंग का काम करते हैं, सन का कार्ड भी आया है। ठीक है, 10 आपके जो भी दर्द थे, दुख दर्द थे, उन सभी से आपको हील किया जा रहा है। ठीक है, जो आपके थे दर्द आपको हील किया जा रहा है, और यहाँ पे जो आपको दर्द दिए थे उनके तरफ ये दर्द जा रहा है। यहाँ 2 काम हो रहा है, 10 सन की भी है, एस ऑफ कप सुख का भी आया है, जो कि सीधे सीधे बता रहा है आपके जीवन में इमोशनली प्रेम, लव, अपॉर्चुनिटी, हीलिंग, ये सारी चीज़ें आपके तरफ आ रही हैं, मतलब आ रही हैं। यस, द सन, यहाँ किसी किसी का आप लोग के अपने पिता के साथ रिश्ते मेंटेन होते नज़र आ रहे हैं, यदि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी तो
ठीक है, वहाँ से चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। यस। और आप सूर्य देव को जल नहीं देते हो तो ज़रूर दीजिएगा। स्ट्रेंथ का आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। यस, आपके अंदर हीलिंग भी आ रही, हीलिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है। वो पावर माँ भगवती के किसी भी रूप से आपको मिल सकती है। यहाँ ग्रीन तारा की ब्लेसिंग आप लोग की है। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो माँ ग्रीन तारा का बहुत बड़ा रोल होता है कुंडलनी जागरण में। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन तारा की ब्लेसिंग आप लोग को मिल रही है, और माँ भगवती को तो मिल ही रही है, उन्हीं का स्वरूप है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी ला रही है माँ आपके जीवन में, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी केवल माँ ही नहीं ला रही हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी सूर्य देव भी ला रहे हैं। यहाँ कुछ लोग यहाँ ऐसे हो सकते हैं जो सूर्य देव के उपासक या आप जल अर्घ देते होंगे, उनमें आस्था होगी आपकी, तो आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग आ रही है, उनकी ब्लेसिंग बरस रही है सूर्य देव की। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पिता की भी आप ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। और यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बता रहा है, आप जस्ट नीचे आया है किंग ऑफ कप्स जो कि बता रहा है स्टेबिलिटी आपकी कैसी रहेगी। नाइट ऑफ कप्स कि आपको अंधेरे में भी हीलिंग मिलने वाली है, समझ रहे हैं। मतलब कितना भी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए, समस्याएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट उस वहाँ पे भी आपको हीलिंग मिलेगी। यस, वहाँ पे भी आपको दिव्य शक्तियाँ हीलिंग प्रोवाइड कराएंगी। जब आपके तरफ चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उस समय भी आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग है, आपकी अंदर ही आपकी ऊर्जा ही है, ऐसी हीलिंग है जो कि आपको स्वतः ही वो जागृत हो के स्वतः ही वो हीलिंग देती है। आप लोग ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार ये सोचते हैं, हम अचानक से बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। आपको लगता है कोई आपकी मदद नहीं करता है। आपके अंदर जो शक्ति, जो ऊर्जा बैठी है, जो एनर्जी है, वो स्वयं आपकी मदद कर रही है, समझ रहे हैं। और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। इस चीज़ को, अपनी ऊर्जा को और भी ज़्यादा आपको एक्टिव करना है, जागृत अवस्था में लाना है। जागृत अवस्था में कैसे लाएंगे? जितना सत्कर्म करेंगे उतने ही ऊर्जा आपकी एक्टिव होती जाएगी, समझ रहे हैं। यहाँ द चैरियट का भी कार्ड आया। यस, आपको बंधन को कोई आपको छल के बंदी बनाया था, बंधन क्रिया क्रिएट किया था। ये छल किसी भी प्रकार से हो सकता है, कुछ खिला के छल कर देना, या झूठ बोल के मिला के आपके साथ छल करना, किसी भी तरीके से आपके साथ छल करके आपको बंदी बनाया गया, किसी सिचुएशन में कैद किया गया, बांध दिया गया था। हाँ, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो छल को छलने वाले आ गए छलिया, समझ रहे हैं, जो ब्रह्मांडों को ही छल ले, वो आपके साथ है। मतलब यानी यहाँ भगवान कृष्ण की एनर्जी है। यहाँ चैरियट का कार्ड आया, आपका रथ ये संभाल के बैठे हैं, और आप कोई भी प्रकार से यदि आपको छल, देख रहे हैं 3 कार्ड, ऊपर माँ भगवती, नीचे कन्हैया, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम में डालने की कोशिश किया होगा, किसी भी प्रकार से छलने की, इनकी अब खैर नहीं है। तब तो रही होगी, बट इनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि ऊपर से माँ भगवती के साथ साथ यहाँ कन्हैया भी आपके साथ है। मतलब कन्हैया भी आपकी बागडोर संभाल लिए हैं।
अब आपको हारने नहीं देंगे, जीत आपकी होगी। यहाँ साइड में 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि दिखा रहा है आप अपनों के साथ इंजॉय करोगे। आपका भी वो टाइम आएगा, वो समय आएगा जब आपका दौर होगा। अभी किसी का भी हो, लेकिन एक समय वो भी आने वाला है जब आपका दौर होने वाला है। समझ रहे हैं? यहाँ 10-10 की एनर्जी है। नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होके पॉजिटिविटी की ओर आपका जीवन जा रहा है। 1 नंबर का कार्ड आया है यहाँ सन का। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, और क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को, और क्या प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। पहला ही कार्ड जजमेंट का है, दूसरा हमारा पेज ऑफ वांड्स का है। आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है, ईश्वर आपको जजमेंट दे रहे हैं। कान्हा कह लीजिए, ठीक है, माँ आदिशक्ति कह लीजिए। माँ आदिशक्ति के दो कार्ड यहाँ पे आए हैं। शनि देव का कह लीजिए, ठीक है, सूर्य देव का कह लीजिए। यहाँ पे इन सभी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ठीक है। शनि देव, सूर्य देव, ओके, शनि सूर्य। हालांकि वैसे तो बर्थ चार्ट में एक ग्रह पे अगर दोनों लोग एक जगह रहते हैं तो विपरीत माना जाता है, लेकिन यहाँ टैरो में दोनों की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ठीक है। जिनके ऊपर दोनों की ब्लेसिंग हो फिर और क्या बात है। साथ ही साथ माँ जगदम्बा, माँ भगवती के साथ साथ कन्हैया की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ हनुमान बाबा की, हनुमान जी की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपका जीवन अच्छा है, पूरी तरह से भरते नज़र आ रहा है, अपनों का साथ मिलते नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स यहाँ बॉटम में है। आपको ईश्वर हर तरह से, हर जो चीज़ें आपके पास नहीं है उन चीज़ों को भरने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको जीवन में वो सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। जैसे लंबे टाइम से आपके साथ हो सकता है चीज़ें लटकी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, बट यहाँ पे अब वो सारी चीज़ें सामने आप देखेंगे, आपके सामने प्रत्यक्ष होती नज़र आ रही हैं। हाँ, थोड़ा सा हम शिव शक्ति के मैसेज लेंगे, देखते हैं भोले बाबा और माँ आप लोग को कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रही हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रही हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। माँ बगलामुखी का कार्ड है। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थॉट स्पीच, आपके विचारों में आपको विक्ट्री मिल रही है, सफलता मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। यहाँ कोई लेक्चरर, संवाददाता, प्रवक्ता, प्रोफेसर कुछ भी हो सकता है, लॉयर वगैरह हो सकता है। तो आप लोग को उस क्षेत्र में कोई केस वगैरह, कोर्ट केस वगैरह था तो वहाँ आपको जस्टिस मिलते नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जिनके जीवन में शत्रुओं ने बहुत उथल पुथल मचा रखी थी, ठीक है, तमाम तंत्र मंत्र कर रहे थे, तो माँ आपकी पूरी तरह से, माँ आपकी रक्षा कर रही हैं। आप चाहें तो इनका स्मरण कर सकते हैं, वैसे इनका मंत्र तो बड़ा है, ठीक है। चाहे तो आप इनके ह्लीम मंत्र का जाप कर सकते हैं, इनका बीज मंत्र है, ठीक है। एक ऑल ओवर माँ शत्रु संहारिणी है। यहाँ वाणी विक्ट्री, आपके शत्रुओं के वाणी को, जीवा को काटा जा रहा है और आपकी वाणी की सिद्धि की जा रही। मतलब यहाँ सच, सीधी सी बात, सच और नेगेटिविटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं माँ उनकी वाणी में वृद्धि कर रही हैं। आपको वाणी सिद्धि हो सकती है, आपके विचारों में, थॉट में अस्पष्टता आ रही है, आप जो बोलोगे वही हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन यहाँ नज़र आ रहा है।
लेकिन आपके न जो आपको न चाहते हैं, ज़रूरी नहीं वही हेटर हो। मतलब जो गलत का साथ देते हैं उनके उनके वाणी में को ही रोकती माँ नजर आ रही है। यस, चंद्रशेखर का कार्ड है ब्लेसिंग आउट, गुड लक। आपके जीवन में भोले बाबा की ब्लेसिंग आ रही है, गुड लक आ रहा है। यहाँ नटराज का भी कार्ड है बॉटम में, जो कि बता रहा है क्रिएटिविटी थिंग। आपकी कोई क्रिएटिविटी है जिसे उभारने का कहा जा रहा है। अपनी क्रिएटिविटी को उभारो, निखारो, उस पर काम करो, है ना। उस क्रिएटिविटी से शायद आपको कुछ आगे की ग्रोथ हो सकती है, सफलता मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है आपको इस क्रिएटिविटी से। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को क्या करना है, निखारना है, बाहर निकालना है। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। किसके लिए मैसेज आता है, डेली आता है। किसी के अंदर कोई हुनर है भाई, हाथ से उकेरने का, पेंटर हो, पेंटिंग हो सकती है, कोई आर्ट हो सकता है, हाथ से रिलेटेड कोई डिजाइनर हो सकता है, हैंड से रिलेटेड। तो आपको अपनी उस पर काम करने का है, क्योंकि उसमें आपकी सफलता है, ग्रोथ है, सक्सेस है। आप इन चीज़ों से कुछ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। Gaia, trust that the universe has a bigger the plan your than you can the imagine. Okay, planet protecting other planet unit the trends are working with the nature in some way. Spend time the nature to the heal so your mind and the regrow. भाई आप कुछ चीज़ें हैं, बिगर पिक्चर यहाँ आ गया है। मतलब यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कुछ बड़ा प्लान है आपके लिए, जिसे आप नहीं देख पा रहे हो। आपको जब आपका समय आएगा तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको ये चीज़ें खुद बताने वाला है, खुद देने वाला है, ठीक है। यस, आपके लिए हीलिंग आ रही है, ठीक है। नेचर, आप नेचर के करीब जाइए, वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी, आप हील होंगे, आपकी सोल हील होगी, आपकी माइंड हील होगी, ठीक है। आपको पूरी तरह से हील किया जाएगा नेचर में। एक कार्ड बहुत आता है, नेचर में जाइए, प्रकृति में जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऐसे भी व्यक्ति हो जिनको काफ़ी एंजाइटी भी हो रही होगी इस बीच। तो आप सीधे नेचर में भाग के जाइए, वहाँ जाएंगे तो आपको फ्रेशनेस महसूस होगा, वहाँ आपकी हीलिंग होगी। डेली आ रहा है ये कार्ड, पता नहीं क्यों। स्मार्ट वर्क, कोई है जो लेजीनेस लेके बैठा है, स्लोलिंग पूरा सारा काम बहुत स्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। आर यू द कंप्लीट थिंकिंग सिंपल। ओके, आपको सिंप्लिसिटी के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। आपको सिंपल सी चीज़ें अपनानी है, टफ नहीं, सिंपल सा रास्ता खोजना है, सिंप्लिसिटी अपनानी, हर तरह से सिंपल ही रहना है। चाहे आपका काम हो, चाहे आपका रूप हो, हर तरह से आपको रहना है और स्मार्ट वर्क करना है। समझ रहे हैं? इस सिंप्लिसिटी के साथ साथ स्मार्ट वर्क।
किसी के लिए एंजल हेल्प आ रहा है, एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम द ट्रस्ट द यूनिवर्स लाइफ विल बी द प्राउडेड फॉर ओके क्योर द ब्लेसिंग इज द अप फॉर यू द स्टे पॉजिटिव एंड ट्रस्ट। आपको पॉजिटिव बने रहना है, ईश्वर पे ट्रस्ट करते रहना है, ठीक है। आपके तरफ ओके आपके तरफ यूनिवर्स की हीलिंग आ रही है, ठीक है। ओके यूनिवर्स भेज रहे हैं एंजल्स को आपके तरफ, एंजल्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको पॉजिटिव बने रहना है। ओके उनसे आप मदद ले सकते हो। आपको कोई साइन भी मिल रहा है जिसे आपको देखने की ज़रूरत है। फेदर हुआ, बटरफ्लाई हुआ, ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द नज़र आती होंगी, आप देख रहे होंगे। कोई पक्षी अचानक से आके आपके बगल बैठ जाना, या आप उससे बात करना चाहेंगे तो वो आपसे बात भी करेगा, ठीक है। तो पक्षियाँ बहुत समझदार होते, बहुत समझते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इनकी कहानी बात करके देखिए, बात भी करते हैं। तो अभी कल की चलिए बाद में बताएंगे कुछ। तो आपके तरफ ये चीज़ें आ रही हैं जिसे आपको लेने की ज़रूरत है। ओके हमारे पास पक्षियाँ आते हैं एकदम गेट के पास, हमारे रूम के सामने आ जाएंगे। जब तक उनको बाहर निकल के कुछ दे न दो तब तक वो आके नॉक गेट नॉक करते रहते हैं। तो पक्षी जो होते हैं ना बहुत जानकार होते हैं और कुछ कहते नहीं है, बस नॉक करेंगे और कल तो पूजा कर रहे थे, हमें लगा कि थोड़ा सा हम कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं। वो हमें छोड़ के जाना पड़ा, उसको चाहिए तो चाहिए, तुरंत चाहिए। तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। प्लीज मैसेज दीजिए। कान्हा के मैसेज लेते हैं। एक कुछ नया स्टार्ट आप करना चाह रहे हो या आपके जीवन में होने जा रहा है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना, तैयार है। या आप चाह रहे हो तो कर दो, कोई कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है तो कर दीजिए। जब जब संसार में, हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। जैसे कि कल युग में अवतरित होने वाले हमारे कन्हैया, ठीक है। तो धर्म की हानि जब जब होगी, अधर्म की वृद्धि जब जब होगी, तब तब कन्हैया यहाँ रक्षा करने के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। और दुष्टों का संहार करने के लिए या किसी अपने भक्त को भेजते रहते हैं। हालांकि कान्हा के बहुत सारे भक्त आए हुए हैं इस धरती पे, है ना, जो कि धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं, है ना। धर्म की स्थापना करें या न करें, सीधी सी बात, भगवान भी यही चाहते हैं। मानवता का पालन होना चाहिए, है ना। मानवता का धर्म है हर जीव की रक्षा एवं सुरक्षा करना, ठीक है। हमें रक्षक नहीं, हमें भक्षक नहीं, हमें रक्षक बनना है, ठीक है। तो पशु पक्षी जीव जंतुओं से प्रेम करें, हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य है प्रेम करना, प्रेम देना, ठीक है। तो डियर ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, ठीक है। अगली रीडिंग में हम फिर से मिलेंगे आप लोग से, ठीक है। जो भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। और जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको, अबाउट में भी है, वैसे भी नंबर 8707498109 है। तो आप हमें ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, SMS करें, ठीक है। डिटेल आपको बता दिया जाएगा, आप रीडिंग ऐसे बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना अपनों का ख्याल रखिए। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।